बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों की कृपा से ये सत्संग की पवित्र गंगा बह रही है और हम सब लोग इसमें खूब डुबकियां लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और रामचरितमानस के महासागर में गहरे से गहरे डुबकी लगा रहे हैं। और पार्वती ने भी ऐसा प्रश्न किया भगवान से कि भगवान ने मनुष्य का शरीर क्यों बनाया। शंकर भगवान बोले, पार्वती, परमात्मा के बारे में तर्क नहीं चलता। परमात्मा के बारे में किंतु परंतु नहीं चलती। वो था, वो है, वो रहेगा, वो भूत है, वो वर्तमान है, वो भविष्य है, वो अस्थि है, भांति है, प्रिय है। वो किस रूप में दिखाई देगा कुछ पता नहीं, वो किस भेष में आएगा कुछ पता नहीं, वो किस रंग में आएगा कुछ पता नहीं, वो कौन सी तरंग में आ जाएगा कुछ पता नहीं। उसकी तरंगों का पता नहीं, उसके रंगों का पता नहीं, उसके संसार में किए हुए चमत्कारों का पता नहीं। वेद शास्त्र पुराण कोई भी उसका पार नहीं पा सके। अरे वेद शास्त्र पुराण परमात्मा का पार तो क्या है। पति अपने पति का पार नहीं पा सकती पूरी जिंदगी में, पत्नी अपने पति का पार नहीं पा सकती पूरी जिंदगी में, माँ अपने बेटे का पार नहीं पा सकती पूरी जिंदगी में, पिता अपने पुत्र का पार नहीं पा सकती पूरी जिंदगी में, भाई भाई का भेद पूरी जिंदगी भर लगा रहे तो भी नहीं पा सकता। तो इस सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा का पार यदि हम चाहे पालेंगे तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन कौन हो सकता है। शंकर भगवान पार्वती को कहते कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम बुद्धि से भी परे हैं, मन से भी परे हैं, वाणी से भी परे हैं, उनके ऊपर तर्क चलता नहीं है, टीका टिप्पणी चलती नहीं है। ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा क्यों करते थे, ऐसा क्यों बन गए थे, ऐसा क्यों बन गए थे, मनुष्य क्यों बन गए थे, बंदरों को लेके साथ क्यों गए थे। तो राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहु सयानी। शंकर भगवान बोले, पार्वती तू तो सयानी है, तू तो बुद्धिमान है, तू कोई मूर्ख थोड़ा है। मैं मूर्ख को कथा थोड़ा सुना रहा हूं, मैं तो सयानी को कथा सुना रहा हूं। ऐसे यानी राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुन ही सयानी। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरी खोज है। अब खोज कब की शंकर भगवान ये बताते नहीं है। तदपि संत मुनि वेद पुराणा,
जस कछु कहि स्वमति अनुमान। फिर भी संत महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने, सज्जनों ने, बड़े बड़े वक्ताओं ने, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि तपस्वियों ने जो कुछ कहा है उसको मैं सुन करके, सोच करके, समझ करके, विचार करके फिर अपनी बुद्धि, जो मेरी स्वमति है, अपनी मेरी बुद्धि है, उसके हिसाब से अनुमान लगा करके मैं तुमको कथा सुनाऊंगा। तस्मै सुमुखी सुनावूं तो ही, समुझी परे जस कारण मोही। जैसा मैंने सुना, समझा, विचार किया, जो मैंने सुना, ऐ सुंदर मुख वाली पार्वती, और जो मेरे को समझ में पड़ा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हम सुन रहे वो हमारी समझ में आ जाएगा। सुनाने वाला सुना रहा है और हम सुनने वाले बैठे हैं, लेकिन सुनने वाले का बैठे बैठे मन घर पहुंच जाए कि घर में ताला लगाया या नहीं लगाया, चाबी मैं मम्मी को दे के आया या नहीं आया, बाहर की कुंडी बंद की थी या नहीं बंद की थी, और मन वहां पहुंच जाए, शरीर यहां है और कथा सामने हो रही है, क्या फर्क पड़ेगा?